देखिए जब से खबरें आई हैं, यह एक चिंता का विषय है भारत के सामने, देश के सामने। जिस तरीके से देश में संवैधानिक संस्थाओं के भीतर जो क्षरण हुआ है, जो अंतर संघर्ष है, मैं उसके रूप में देखता हूँ। अन्यथा महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी संसद के सत्र के मानसून सत्र के पहले दिन आज पूरे दिन सत्र का संचालन किया है। इससे जाहिर है कि स्वास्थ्य उनका ठीक है और स्वास्थ्य कारण नहीं है इस्तीफा देने का। अगर बीमार होते तो निश्चित तौर पे आज सदन नहीं आए होते और सदन का संचालन एक कठिन जटिल प्रक्रिया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के भीतर जो अंदरूनी सत्ता की उठापटक है और जिस तरीके से भाजपा की शीर्ष पर संवैधानिक तरीकों को तोड़ा ममोड़ा जा रहा है और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, उस संदर्भ में ही मैं इस इस्तीफे को देखता हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति जी से कई राजनीतिक सवालों पे हम लोग की मत भिन्नताएँ हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति का इस तरह से इस्तीफा होना भारत में कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। आंतरिक जो लोकतंत्र और अनुशासन है वो कमज़ोर हुआ है। उसी संदर्भ में उनका इस्तीफा को हम लोग देखते हैं और अगर अस्वस्थ हैं तो हम उनके पूर्ण स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। निश्चित तौर पे आजकल में खबरें आएंगी कि क्या अंदरूनी इनके संकट हैं भाजपा के। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने आज रेजिग्नेशन अपना दिया है और मैं भी उनका लेटर पढ़ रही थी जो उन्होंने एड्रेस किया है ऑनरेबल हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हेल्थ इश्यूज का एक हवाला दिया है। मुझे लगता है कि वी शुड ऑल विश हिम अ गुड हेल्थ। जिस तरह से उनका पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को उन्होंने चलाया है, ऑल हैट्स टू हिम। एंड उनकी जो समझ, उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है, मुझे लगता है पार्लियामेंट विल मिस इट। और वी विश हिम गुड लक फॉर हिज हेल्थ। निश्चित रूप से उनका वीपी का साहब का रिजिग्नेशन बहुत ही अप्रत्याशित रहा है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जिससे मैं हेल्थ ग्राउंड पे उन्होंने रिजिग्नेशन की बात की है, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, ये मैं सबसे पहले कामना करता हूँ। लेकिन एक बात है कि राजनीति में अप्रत्याशित कोई चीज़ें नहीं होती है, वेल प्लान्ड होता है। और वहाँ तक डिसीजन की बातें हैं तो ऐसे भी आज भारतीय जनता पार्टी में दो ही व्यक्ति डिसीजन लेते हैं, कोई उसमें लोकतांत्रिक पद्धति से चीज़ें नहीं आती है। बिहार का चुनाव नज़दीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक चीज़ें अन्य चीज़ों की ओर लीड करती है, तो उस दृष्टिकोण से बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा राजनीति में कोई चीज़ अप्रत्याशित नहीं होती है और हर चीज़ के एक मायने होते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।